जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? कई बार हम हाथ मलते रह जाते हैं, कभी हम तालियां बजाते हैं और कभी हम हाथ मिलाते हैं। हाथ जो है, सुबह उठकर दर्शन करते हुए हम ऐसा बोलें कि सबसे पहला अपने हाथों के दर्शन करके कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मूले सरस्वती कर मध्य तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। तो जो समृद्धि है और जो ज्ञान है और जो समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला गोविंद है, उन सबके दर्शन हम अपने हाथ में कर लेते हैं। मतलब वो हमारे साथ हैं। हम जो भी कर्म करते हैं उसमें ये दिव्य शक्तियां हमारी प्रेरणा के लिए ही नहीं, बल्कि हमें शक्ति सामर्थ्य प्रदान करने के लिए भी हमारे साथ हैं। तो इसमें मुख्य बात ये हो जाती है कि हम उस पर ध्यान दें कि हमारे साथ कौन है। श्रीमद् भगवद गीता में हम यही कर रहे होते हैं, ध्यान दे रहे होते हैं उस पर जो हमारा शाश्वत सखा है। प्रारंभ करते हैं ध्यान श्लोक के साथ गीता माता के। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। श्रीमद् भगवद गीता पर चर्चा करते हुए एक बहुत पहले सुना हुआ लतीफा, जोक, हिंदी शब्द क्या हुआ लतीफे के लिए? चुटकुला। तो एक पुराना चुटकुला मुझे याद आ गया। एक आदमी ने नदी के किनारे डूबते हुए बच्चे को बचाकर जब वापस किनारे पहुंचा, लोगों ने उसकी प्रशंसा की कि बड़े बहादुर हो, बच्चे को बचाकर ले आए, ये डूब रहा था। तो उन्होंने कहा वो तो ठीक है, पर पहले ये बताओ मुझे धक्का किसने दिया था? तो मतलब उसे तैरना तो आता था, लेकिन उसमें साहस नहीं था कि वो अपने आप डूबने से डर से बचता हुआ बच्चे को बचाने के लिए कूदता। कूदने की बात को हम अगर समर्पण के साथ जोड़कर देखें तो हमें कोई एक क्षण कभी किसी घटना से धक्का लग जाता है तो हम भगवत अर्पण हो जाएं, ऐसा भाव हमारा गहराने लग जाता है। कभी ऐसा होता है किसी मनुष्य की उपस्थिति से हमारे भीतर ऐसी प्रेरणाएं जागृत हो जाती हैं कि हमें वो दिखाई देने लग जाता है जो सीमातीत है। ये धक्का, ये कूदना बहुत आवश्यक है। समर्पण इसको कह सकते हैं जब हम अच्युत का चिंतन कर रहे हैं, अनंत के साथ जुड़ रहे हैं। और अनंत के साथ जुड़ते हुए ये जो 261वां अंक एवरीडे गीता का आ रहा है, इस दिन अनंत चतुर्दशी है। तो अनंत चतुर्दशी में भी अनंत शब्द जो बैठा हुआ है, उसको लेकर स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज ने 1982 में जोधपुर में जो संबोधन किया था, उसको रिकॉर्ड करने वाले जो हर्ष जी उस वक्त साधक थे, उनके पास वो पुराने समय के टेप रिकॉर्डर थे, जैसे हम रेडियो में नागरा वाले, उससे आधुनिक तकनीक में रूपांतरित करके उनके पोते प्रणव हर्ष जी ने वो हमारे साथ जो बांटा, उसमें से ये बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। ये यात्रा की बात करने से भी एक जो निरंतरता है, जिसके भीतर भी अनंत का सूत्र बैठा हुआ है। तो अनंत के साथ एक में होने की दृष्टि से अनंत चतुर्दशी का भी अपना महत्व है, इसकी अपनी कथाएं हैं। पर स्वामी जी के शब्दों का आसरा लेते हुए वो ये बताते हैं कि अपने आत्म स्वरूप में निष्ठा रखें और तत्परता से सेवा करें और तद्भाव को प्राप्त हो जाएंगे, तन्मय हो जाएं। तन्मयता में जाकर अमृत के साथ एक में एक होने के लिए जो तत्परता है, वहां पर श्रद्धा के बल की आवश्यकता होती है। श्रद्धा के बल के संबंध में उन्होंने जो कथा सुनाई थी, जिसका हम पहले भी स्मरण कर चुके हैं, उसको
तुरंत संक्षेप में आपके साथ बांटते हुए, कृष्ण भगवान के साथ अर्जुन जा रहे थे, सात्यकी जो थे वो भी उनके साथ में थे, और बगुले जा रहे थे सफेद उड़ते हुए। तो भगवान ने कहा कि देखो कितने सफेद बगुले हैं। अर्जुन ने कहा हाँ, बहुत ही सुंदर है। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये कौवे हैं, ये कहाँ है बगुले। तो फिर अर्जुन ने वापस देखा, उन्होंने कहा हाँ हाँ, कौवे ही हैं, और इनके तो रंग बिल्कुल आपकी लटों के जैसा काला है। तो थोड़ी देर बाद में सात्विकी ने अर्जुन को कहा कि मतलब ये चापलूसी करते रहते हैं आप तो कृष्ण भगवान की। वो सफेद थे तो उन्होंने कहा सफेद, तो आपने कह दिया सफेद। उन्होंने कहा काला, तो आपने कह दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सचमुच ऐसा हो जाता है कि जो कृष्ण कहते हैं मुझे वो ही दिखाई देता है। इस बात को स्वामी जी ने दूसरे शब्दों में ऐसे कहा कि वस्तुतः कृष्ण ही देखते हैं, मैं नहीं देखता हूं। ये पंक्ति मुझे आप तक पहुंचाने में इतना आनंद इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको फिर से हम मनन करें कि देखने वाले कृष्ण ही हैं, मैं नहीं हूं। तो जो कृष्ण की दृष्टि से हम जीवन को, घटनाओं को, अपने आप को देखने का जितना जितना अभ्यास करेंगे तो बहुत सारी बातें स्पष्ट और इसलिए हो जाएंगी क्योंकि वो तो कृष्ण ही देख रहे हैं। इसी बात को जो 31वें और 32वें श्लोक में अलग रूप में हम तक आ रही है, देखते हैं। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से ये अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। अर्थ फिर से देखते हैं, अनादि होने से और निर्गुण होने से, मतलब गुण नहीं है कोई उसमें, गुणातीत है वो। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुण जो हैं ये हमारे लिए आवश्यक है कर्म करने के लिए। ये हमें बंधन में डाल भी सकते हैं, सत्वगुण प्रदान होने से हम बंधन मुक्ति का अनुभव भी कर सकते हैं, पर भगवान इन गुणों तक सीमित हो, इसमें बंधे हो, ऐसा नहीं है। ये अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। न करोति न लिप्यते, क्योंकि जो करेगा तो लिप्त हो जाएगा। अब फिर प्रश्न ये उठ जाता है कि हम हमेशा कहते हैं भी करने वाले तो भगवान ही हैं पर ये कहा कि वो तो कर नहीं रहे। तो इस गुत्थी के पीछे क्या बात है, उस पर थोड़ा मनन करना अनिवार्य भी है और कल्याणकारी भी है। और उस दिशा में ये 32वां श्लोक है, ये भी शायद कुछ संकेत दे रहा है। आइए देखते हैं। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। इसका अर्थ है, जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। अब उदाहरण भी दिया, एक उपमा भी दे दी, आकाश की बात बताई। तो आकाश तो बहुत सारा है, बादल उस पर से जब चल रहे होते हैं तब भी आकाश तो वैसा ही है, अचल है, स्थिर है। बादल चल रहे हैं, हम बादलों की गति को देखते हुए यदि ऐसा सोचें कि आकाश चल रहा है तो कोई हमें रोकने वाला रोकने वाला तो है नहीं। आकाश भी आके टोकेगा नहीं कि वे गलत सोच रहे हो। पर इससे हम एक छल अपने लिए बुन लेंगे। उसी प्रकार से जो आत्मा है वो देह में गुणातीत होने के कारण न तो कुछ कर रही है न किसी से लिप्त हो रही है। तो इस कारण उस पर किसी कर्म का प्रभाव भी नहीं पड़ता है, वो देह के गुणों से लिप्त होता नहीं है। तो एक बात और आपके साथ निवेदन करते हुए, ये जो क्रम चल रहा है इसमें एक प्रारंभ में जो मैं बात कर रहा था धक्का देने वाले की तो गुरु
अपनी करुणा से हमारे कल्याण के लिए क्या अच्छा रहेगा, ऐसे किसी साधना के पथ पर हमको धक्का दे देते हैं, पता नहीं लगता है। तो बाद में ऐसा हो जाता है कि हम कई बार उतना रस न भी ले पा रहे होते हैं, तो भी हमारे जीवित रहने के लिए वो जो कुछ नियम है वो बड़े उपयोगी सिद्ध होते हैं। बात मुख्य ये है कि शरण लेकर हम आगे बढ़ें और सबके कल्याण और सबके मंगल की प्रार्थना हमारे भीतर स्वतः स्फूर्त हो जाएगी, क्योंकि हम किसी स्वार्थ या किसी क्षुद्रता के बंधन से परे होकर अपने को इसलिए देख पाएंगे क्योंकि आत्म स्वरूप में हमारी निष्ठा होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत आपका आभार और मंगल कामनाएं। पुनः अनंत चतुर्दशी के पर्व पर आपका आत्मीय अभिनंदन। जय श्री कृष्ण।